अब मोबाइल से रिलेटेड किसी भी चीज़ के लिए आपको शॉप टू शॉप जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टोटल सॉल्यूशन लेकर आ रहा है मोबाइल से रिलेटेड सारी एसेसरीज जो आपको सिर्फ एक क्लिक पर आपके घर पर डिलीवर की जाएगी, और वो भी अच्छे और सस्ते दामों में। तो आइए जल्दी हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। आप मीडिया के जो साथी यहाँ पे आज जमा हुए हैं, मैं आप तमाम लोगों का वेलकम शुक्रिया अदा करता हूँ। थोड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने में लेट हुआ। जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारी पार्टी के एक विधायक थे संग्राम जगताप, उन्होंने बहुत गलत शब्द का उपयोग किया था, और शायद हिस्ट्री ये सबसे बड़ी है कि जैसे उन्होंने किया अजीत दादा, उन्होंने उस पर तुरंत एक्शन लिया। एक पहली मर्तबा भी उन्होंने गलती किया था, नोटिस दिया, उसके बाद दोबारा फिर गलती किया तो शोकास नोटिस देकर जो उनका हश्र होगा वो आप तमाम लोगों के सामने आ जाएगा। तो ये तो सबसे बड़ी सच्चाई कि वाकई में अगर हिंदुस्तान में सेकुलर और सच कोई बात करने वाले लीडर है वो अजीत दादा पवार है। आज हमारी पूरी राष्ट्रवादी पार्टी की टीम यहाँ बैठी हुई है। हमारे अध्यक्ष जफर नुमानी साहब हैं, नासिर भाई हैं, नेहा मैम है, और हमारी रूपाली गोटे, खुर्शीद वारसी, सब हमारे साथी या मामा सब लोग मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि अध्यक्ष जी बाकायदा इस पे जो है आप रोशनी डालिए। कुछ दिन पहले जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि संग्राम जगताप जो राष्ट्रवादी पार्टी के अहमदनगर के आमदार हैं, उन्होंने इससे पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि मस्जिद के लाउड स्पीकर को उतारा जाए। उसके बाद तमाम लोगों ने अजीत दादा पवार से, जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ हैं, उनसे कंप्लेन की कि इस तरीके का स्टेटमेंट देंगे तो माहौल खराब होगा, लेकिन वो अपनी आदत से बात नहीं आए। उन्होंने सेकंड स्टेटमेंट दिया अभी कि दिवाली में मैं तमाम हिंदू भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप तमाम लोग जो सामान खरीदे वो हिंदू भाई से खरीदे, ताकि उसका लोगों को फायदा, जिसका फौरन अजीत दादा पवार साहब ने उनको एक शोकाज नोटिस जारी किया और 15 दिन का कारण बताओ नोटिस दिया है, और कहा है कि तुम इस पर जवाब दो, नहीं तो पार्टी आपके खिलाफ एक्शन लेगी। मैं कलवा बुमरा का अध्यक्ष होने के नाते जैसे ही मुझे मालूम पड़ा, मैंने कुछ मीडिया के लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया, आपके साथियों ने, मैंने उनके खिलाफ बड़े सख्त अल्फाज में जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया उसकी कड़े लफ्जों में निंदा की। देखिए, मैं एक बार साफ साफ कहना चाहता हूं कि हमारे मजहब या किसी के धर्म से बढ़कर के पार्टी नहीं हो सकती, चाहे वो कोई भी हो। पार्टी का एक अदना कार्यकर्ता हो, चाहे बड़े से बड़ा लीडर हो, अगर वो किसी कम्युनिटी के खिलाफ टारगेट करता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये हम साफ लफ्जों में कहना चाहते हैं अपने वरिष्ठों से भी, चाहे वो संग्राम जगताप हो, चाहे वो कोई भी हो। तो हमने देखा कि शहर में कुछ लोग, 2 रोज पहले हमने देखा बाबा साहब अम्बेडकर का जो स्मारक है पुलिस स्टेशन के बाजू में, उसके बगल में एक आंदोलन करना चाहिए। आंदोलन करना चाहिए, जब भी कोई भी आंदोलन करना चाहिए। अगर कोई इस तरीके का धर्म के खिलाफ, किसी के धर्म के खिलाफ, किसी के मजहब के खिलाफ जब कोई भी अगर इस तरीके का स्टेटमेंट देता है तो उसका जो जमहूरियत जो तरीका बताती है उसके तरीके से उसका विरोध करना चाहिए। लेकिन जफर नोमानी ने पार्टी में रहते हुए, पोस्ट पर रहते हुए, जिस तरीके से संग्राम जगताप के खिलाफ स्टेटमेंट दिया, जब उद्धव बाला साहब ठाकरे ने हाउस में खड़े रह करके ये कहा कि बाबरी मस्जिद हमने गिराया, तब ये सेकुलरिज्म का जो चोला पहन के घूम रहे हैं, तब उन्होंने उनके मुंह पर काली क्यों नहीं पोती, उनके मुंह पर पेशाब क्यों नहीं किया और उनके खिलाफ स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया? ये सिर्फ सेकुलरिज्म का चोला पहने हुए ढोंग रखते हैं। दूसरी बात, कांग्रेस के एक आमदार ने विशालगढ़ की दरगाह पर उसका डेमोलेशन का लेटर दिया, उसके खिलाफ इन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। जब मैं अभी जो इस वक्त की तुतारी है, उस वक्त की राष्ट्रवादी पार्टी थी, मैंने उसके खिलाफ सख्त लफ्जों में उसके कड़ी आलोचना की। तीसरी बात, अभी एक एमपी में, शायद एमपी का एक आमदार है जिन्होंने वहां की मस्जिद के खिलाफ, वो कांग्रेस के हैं, ये कांग्रेस के लोग हैं, उन्होंने कांग्रेस के होते हुए भी उन्होंने एक मस्जिद के डेमोलेशन का लिए उन्होंने एक लेटर दिया।
और एक बात, हमारे यहाँ के एक एमपी है थाना के, क्या नाम उनका, अविनाश यादव, राजन विचारे साहब, राजन विचारे साहब, ये तमाम लोग सेकुलर हैं, अपने आप को एकदम सेकुलर बोलते हैं। एक मुसलमान के मुंह में रोटी डालने का काम किया, रमजान के महीने वो रोजा रखा था। तो मैं कहता हूं कि उस वक्त इनकी सेकुलरिज्म कहां मर जाती है। संग्राम जगताप को मैं आज बोलता हूं, आज अगर मुझे दिख गया तो सबसे पहला तमाचा जफर नोमानी मारेगा, पार्टी को कहीं भी बाद में देखेगा कि वो पार्टी का क्या स्टैंड है, उसके मुंह पे कालिज पोतूंगा, मैं पोतूंगा अगर मुझे दिख गया तो। लेकिन क्या ये लोग, जो नितेश राणे बार बार मुसलमानों के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ ये आंदोलन क्यों नहीं करते? सबसे अहम बात, हमको डराते हो। अभी एमपी के इलेक्शन में राज ठाकरे साहब कलवा में आके स्टेटमेंट देते हैं कि मुमरा में इशरत जहां मरहूम का नाम लेकर के बोलते हैं कि वो एक आतंकवादी थी। आपके बाजू में बैठा हुआ जो मुमरा का आदमी है वो आतंकवादी हो सकता है, उसके खिलाफ उसके साथ में बैठ करके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, तो आपके लोग कहां चले जाते हैं? तब आपकी सेकुलरिज्म कहां मर जाती है? आपने उसके खिलाफ क्यों नहीं उसको स्टेटमेंट लिया? अविनाश यादव मुमरा में आकर के दरगाहों का लेटर देता है, जो पहाड़ पे दरगाह है, और यहाँ आकर के चैलेंज करता है कि मैं आकर के दारुल फलाह और वहां के मस्जिदों का भोंगा निकालूंगा। तब आपकी सेकुलरिज्म कहां मर जाती है? संग्राम जगताप हो, उद्धव बाला साहब ठाकरे हो, मिलिंद नार्वेकर हो, उन्होंने मिलिंद नार्वेकर ने अपना स्टेटस लगाया 6 दिसंबर, जो मुसलमानों के लिए बहुत ही तकलीफ का दिन है। बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, वो अपने स्टेटस पे स्टेटस लगाते हैं और स्टेटस लगाने के बाद बोलते हैं कि विजय दिवस। और जो लोग यहां पर आंदोलन करते हैं वो उन्हीं के साथ में बैठ के सरकार में बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते? और जब थाना का अध्यक्ष बनाने की बात आती है, लोग हम कहते हैं कि शमीम खान को क्यों नहीं बनाते? तुम लोग अपने आप को बहुत सेकुलर बोलते हो ना, तो शमीम खान क्यों नहीं, सैद अली अशरफ क्यों नहीं, शानू बड़ान क्यों नहीं? वही जिसके ऊपर मंदिर का 3 करोड़ रुपए का पैसा चोरी करने का इल्जाम है, इल्जाम नहीं है, उसका चार्जशीट में नाम है, उसने सुप्रीम कोर्ट से उसका बेल लिया है, सुप्रीम कोर्ट से, उसको तुम थाना शहर का अध्यक्ष बना देते हो। ये कौन सी राजनीति है? एक तरफ बोलते हैं कि मैं, हमको मुसलमानों से बड़ी मोहब्बत, तो ये कौन सी मोहब्बत? शमीम खान को क्यों नहीं? अजीत दादा पवार साहब ने नजीब मुल्ला को थाने का अध्यक्ष बनाया, यही सबसे बड़ी मिसाल, यही सबसे बड़ी सेकुलरिज्म की मिसाल है। और महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा अगर ईद मिलादुन नबी का जुलूस कहीं निकलता है तो महाराष्ट्र में निकलता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन का। अगर अजीत दादा पवार साहब की जहनियत कम्युनल होती तो खिलाफत हाउस की कमेटी के लोग अजीत दादा पवार को उसका चीफ गेस्ट नहीं बनाते। आज जब बकरीद में जब बकरे की गाड़ी पकड़ी जाती है, अबू हाकिम आदमी साहब, रईस शेख, अमीन पटेल, मुफ्ती इस्माइल साहब जब डेलीगेशन लेके जाते हैं तो वो लेकर के जाते हैं अजीत दादा पवार साहब के पास। खाली ढोंग धतूरा चोचलेबाजी, जिंदाबाद मुर्दाबाद। मैं तुतारी के तमाम जिम्मेदारों से कहना चाहता हूं, तुम्हारी वाकई में, तुम अगर पॉलिटिक्स और सेकुलर की मिसाल, सेकुलरिज्म को मानने वाले लोग हो, तो मैंने जिसका नाम बताया, उद्धव बाला साहब ठाकरे, राज ठाकरे और अविनाश यादव, मिलिंद नार्वेकर, इस तरीके के जितने लोग हैं, जो एमपी साहब जिन्होंने रोटी मुसलमानों के रमजान में मुंह में डालने की कोशिश की, उनका पुतला जलाओ। क्यों नहीं जलाते उनका पुतला? उनके बारे में क्यों नहीं बोलते? नजीब मुल्ला मुसलमान है, उसके लिए आपको हाउस में उठाने के लिए आवाज, उसके लिए आपके पास तमाम लोग हैं, लेकिन इनके खिलाफ बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसीलिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा था। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। आप लोग भी कह रहे हैं कि आप लोग की पार्टी जो है सेकुलर है, आप जैसे दूसरे को कह रहे हैं कि वो लोग क्यों नहीं जलाते, तो आप लोग कब जलाते? जफर नोमानी ने कम से कम कहा तो, स्टेटमेंट दिया है, पार्टी को अपनी जगह रखो। जफर नोमानी तो अभी भी चैलेंज करके बोल रहा है, ये सिर्फ आकर के मुर्दाबाद, ये मैंने जितने लोग का नाम लिया है, ये उद्धव ठाकरे का खाली खड़े होकर के बोले मुर्दाबाद, खाली कह के बतावे, ये मिलिंद नार्वेकर को मुर्दाबाद कह के बतावे। और अच्छा, सारे आंदोलन सिर्फ मुमरा में,
अगर तुमको बहुत हिंदू मुसलमान की एकता की आप मिसाल की फिक्र है ना, तो एक प्रोग्राम कलवा में क्यों नहीं करते? जाफर भाई, ये सारे आंदोलन हमेशा लेट क्यों होते हैं? जो मुद्दा होता है वो गुजर जाने के कई दिनों बाद ही क्यों उनको याद आता है? एक्चुअली उनके बाद देखिए कुछ शहर में बचा नहीं, प्लेग्राउंड गायब, कचरा रोड पे पड़ा हुआ है, कचरे का मुद्दा ऐसे ही पड़ा हुआ है, टोरेंट ऐसी पड़ी हुई है, मतलब शहर में इनके बाद बोलने को जवाब देने को कुछ बचा नहीं है। तो मुमरा का हिंदू भी परेशान, मुमरा का मुसलमान भी परेशान। यहाँ के हिंदू मुसलमानों की फिक्र नहीं है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान की फिक्र है। शहर में कुछ हो ही नहीं रहा है। और बार बार मैंने देखा, आज कोई लाइव करके ये बोल रहा था, ये एकनाथ शिंदे साहब को देखना चाहिए। अरे यार शर्म करो यार, एकनाथ शिंदे साहब देखेंगे यहाँ के? आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन शो का नोटिस से उनका क्या? जब भी एक बात संग्राम जगताप, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, सुनिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि जब पार्टी का एक रूल होता है, पार्टी का कोई भी लीडर या कोई भी कार्यकर्ता अगर वो लाइन से भटकता है या किसी के खिलाफ जाकर के, किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ जाकर के इस तरीके का स्टेटमेंट देता है, तो पार्टी का ये रूल होता है कि उसको नोटिस दिया जाए। अगर वो अपनी बात से वापिस बात नहीं आता तो उसको पार्टी से निकाल देना चाहिए। हम तो खुद कहते हैं कल नहीं आज निकाल दो, उसको निकाल दो। अगर उसने बराबर प्रॉपर जवाब नहीं दिया, अपनी आदत से बात नहीं आया, तो उसको निकाल देना चाहिए। नोटिस तो दे चुके हैं ना, दो नोटिस खत्म, 15 दिन का उनको टाइमिंग दिया गया है। अगर वो प्रॉपर जवाब नहीं देते तो हमारी ये मांग है कलवा मुमरा विधानसभा की पूरी टीम की तरफ से, और खासकर मैं मुस्लिम कम्युनिटी होने के नाते मैं ये साफ लफ्जों में कहना चाहता हूँ, अजीत दादा पार्टी पवार को ऐसे लोगों को फौरन पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। नहीं, ऐसा तो नहीं कि संग्राम जगताप के जो विवादित बयान देते, कहीं उनका पार्टी का रुख तो बदलने का? देखिए, ये संग्राम जगताप का व्यक्तिगत स्टेटमेंट है। पार्टी के लोग अगर इस तरीके की बात होती तो अजीत दादा पवार उसको ना अकेले में बुला के बोलते। उन्होंने मीडिया में कहा है, मीडिया में और कड़े अल्फाज में कहा है, तमाम एमपी एमएलए की मीटिंग बुलाई उन्होंने, और मीटिंग में बुला करके कहा और नोटिस दिया और ऑन कैमरा कहा है, अकेले में नहीं कहा। इनके यहाँ थोड़ी नहीं, घर में बुला करके हाथ पैर जोड़ करके माफी मांग लो। जैसे कि अभी आप ग्राउंड के बारे में देख लो, ग्राउंड का क्या हुआ, एमसीए को दे दिए। एमसीए को देने के लिए एकनाथ शिंदे साहब अच्छे, गुस्ताखे रसूल खत्म। एकनाथ शिंदे साहब की तारीफ करो, इलेक्शन में वो गुस्ताखे रसूल। और वो आदमी जब मुमरा शहर के लोगों की छत बचाता है तो हमारे शहर के लोग बोलते हैं वो मसीहा है। अब इलेक्शन में देखते हैं फिर क्या हो जाता है। कारपोरेशन का इलेक्शन आने वाला है, फिर देखते हैं क्या हो जाएगा। वो डिमांड करेगी प्रवास देके उसको पार्टी से निकालना चाहिए। यस, अगर डिमांड पूरी ना हुई तो वो पार्टी के वरिष्ठों से अब बात करेंगे रीजन क्या हुआ नहीं निकालने का। देखिए, हम लोग पार्टी का एक पार्ट है, जो भी डिसीजन लेना है वरिष्ठों को लेना है। मैंने ये कहा कि अगर वो इस तरीके की हरकत बार बार करते हैं तो उस पर पार्टी को सख्ती से संज्ञान लेना चाहिए। ये हम आज भी कह रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, ये अविनाश यादव का कब पुतला जलाएंगे? उसके साथ में बैठ करके कारपोरेशन की मीटिंग कर रहे हैं गठबंधन की। मुमरा वालों को फिर कैसे दिखाएंगे मुंह क्यों? वो गुस्ताखे रसूल है, वो तो भोंगा उतार रहा था मस्जिदों का, वो तो बोल रहा था दरगाह शहीद कर देंगे, एक आदमी बोलता है बाबरी मस्जिद शहीद कर देंगे, एक आदमी बोलता है 6 दिसंबर को हम विजय दिवस मानते हैं, एक आदमी मुसलमान रोजगार है, उसके यहाँ का इनका आमदार जो युवाटा का आमदार वो एमपी है, वो उनके मुंह में रोटी डालता है। अरे उनका पुतला कब जलाओगे? कहा है शहर के सेकुलर की बड़ी बड़ी बातें करने वाले ये ढोंगी लोग। मैं साफ लफ्जों कहता हूं, इनकी ताकत नहीं है जलाते हुए, क्योंकि उनको मालूम है, क्योंकि जफर नोमानी, नसीर खान, डॉक्टर मुमताज शाह, अश्विन दाऊद, इब्राहिम राउत, रूपाली गोडे सब खुद के सक्षम है। ये उनके बगैर जितने इनको पाठ पढ़ा करके भेजा जाता है उतने ही पाठ ये लोग वहां पर करते हैं, उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। जफर नोमानी को किसी से पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ती। जफर नोमानी ने देखा कि संग्राम जगताप ने हमारी कम्युनिटी के खिलाफ गलत बोला है, अगर वो हिंदू समाज के भी बारे में गलत बोलता तो जफर नोमानी का यही स्टैंड होता। आपने कहा कि एमसीए को जो मैदान दिया गया है, जो चल रहा है, तो आप जब इस वक्त आप पार्टी में थे, आपने मैदान के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई? आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मैं अभी आपको बता दूं कि हमारे पास 1.5 करोड़ रुपए का 2024 का 1.5 करोड़ रुपए का उसका बजट है। लेकिन यहाँ तो यही है ना
कि मैं कुछ इतिहास से थे ना। मैं आपको बता दूं मैडम, जो ये एमसीए था, देखिए जब उसका रिजर्वेशन चेंज नहीं हुआ था, जब एमसीए की बात नहीं हुई थी, तब उसका रिजर्वेशन प्लेग्राउंड का था। आज मैदान के लिए इतने बच्चे युवा जो है रास्ते पे उतरे, इतने सालों में आपको मैदान देने की याद क्यों नहीं? जफर नोमानी नगर सेवक पहली बार का है, आमदार साहब चौथी बार जीते। जरा सवालात आप लोग आमदार साहब से पूछिए कि जब वो प्लेग्राउंड का रिजर्वेशन चेंज हो रहा था, ये आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि कारपोरेशन बंद है, आपकी ये जिम्मेदारी थी कि उसका रिजर्वेशन जैसे चेंज हुआ, एमसीए को जाकर के आपने पवार साहब का इन्वॉल्वमेंट करके, एकनाथ शिंदे साहब जो हमारे यहाँ के डिप्टी सीएम है, उनसे मिलकर के आपने एमसीए को दे दिया। आपका एक सवाल ये काटूं, मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगी। आप कह रहे हैं कि मैं एक साल ये फर्स्ट का मेरा जो है नगर सेवक का था। नजीबुल्ला जो है अवार्ड साहब की पार्टी में पहले से मौजूद थे, वो एक उनका जो भी काम होता था एक मास्टरमाइंड जैसा बोला जाता है, वो नजीबुल्ला थे। उस वक्त नजीबुल्ला ने क्यों नहीं है मैदान में? नजीब मुल्ला साहब ने, जब इसका रिजर्वेशन ऑलरेडी है, ये एक चीज, ये माइक है, जब तक ये माइक को चेंज नहीं कराया जाएगा या तोड़ा नहीं जाएगा, जब तक ऑब्जेक्शन तो होगा नहीं। ये अभी चेंज किया गया, ये रिजर्वेशन अभी चेंज हुआ है ना मैदान लाने की भी बात करी कि उस वक्त क्यों नहीं? मैडम, मैदान का रिजर्वेशन था, ऑलरेडी था। मुख्यमंत्री आप नहीं बताया ना। मुख्यमंत्री हमारे, आप देखिए, हम 1,00,000% आपकी बात मानते हैं कि अलायंस में मुख्यमंत्री जी हैं, हम इससे इनकार नहीं करते, लेकिन जो लोकल आमदार होता है, बगैर उसके इंटरफेयर के कोई भी काम आप नहीं कर सकते। अभी एमसीए का मैदान तो आ गया, आप इसको रोकने की किस तरीके से? देखिए, एमसीए का मैदान मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप लोगों का एक चीज और बता देना चाहता हूं, मौलाना अबुल कलाम आजाद स्टेडियम में एमसीए की 4 पिच रेडी हो गई। पांच। जब एमसीए की मौलाना अबुल कलाम आजाद स्टेडियम में पिच रेडी हो गई, तो इसका रिजर्वेशन चेंज करके या एमसीए को क्या जरूरत थी देने की? जब स्टेडियम में आया है, हाँ, स्टेडियम में आया है, देखिए स्टेडियम में आ गया है, तो इसको देने की जरूरत ही नहीं थी। और हमारे पास जीआर है 1.5 करोड़ रुपए का, हमने जीआर लाया, हमने इलेक्शन में ये ऐलान किया था नजीमुल्ला साहब ने कि 1.5 करोड़ रुपए का बजट हम 2 महीने में प्लेग्राउंड देंगे, लेकिन इनको लगा कि नजीमुल्ला क्रेडिट ले लेगा। अरे नजीमुल्ला राबोड़ी के लिए नहीं ला रहा था, नजीमुल्ला मुमरा कौसा के बच्चों के लिए, बच्चों के जो क्रिकेट खेलते हैं उनके लिए ला रहा था, उनके लिए था। उनका पेट दुखने लगा, इन्होंने प्लान बनाया, जैसा कि मित्तल का वारा न्यारा हुआ पूरा मित्तल का। हमने आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आप शायद आपको नॉलेज होगा, हमने एक लेटर जैसे ही इन्होंने एमसीए को दिया, हमने एकनाथ शिंदे साहब से मुलाकात की, उसका लेटर हमने उसके अगेंस्ट में हमने उसका विरोध जताया, हमने उनको उसका लेटर दिया। हमने कहा कि सर, ये मुमरा कौसा के मुस्तकबिल से खिलवाड़ किया जा रहा है, मुमरा कौसा में कोई भी ओपन ग्राउंड नहीं है जहां बच्चे जाकर के खेले, आप इसको विचार करिए। उन्होंने उस पर मार्किंग किया, रिमार्क किया और कहा कि हम इस पर विचार करेंगे।